जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सांवर चौधरी आप सभी मित्रों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सांवरिया ऑफिशियल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता जी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। इस पवित्र ग्रंथ की रचना मानव शैली को सुधारने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं महाभारत युद्ध के दौरान की थी। अब आगे आने वाले तमाम वीडियोज में हम क्रमशः महाभारत के कुछ आदर्श पात्रों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अधूरा ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं होता, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि इससे मिलने वाली सीख और शिक्षाओं को आप अच्छी तरह समझ सकें और अपने जीवन में अपना सकें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महात्मा भीष्म के बारे में। महाभारत तो आप सबने देखी ही होगी, तो इस दौरान आपने पाया होगा कि महाभारत के एक ऐसे पात्र जिनकी संपूर्ण महाभारत के दौरान अहम भूमिका रही, कौन थे? पितामह भीष्म, जिन्हें महात्मा भीष्म के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं महाभारत के उस मुख्य महानायक पितामह भीष्म की। दोस्तों, महात्मा भीष्म प्रसिद्ध कुरुवंशी महाराजा शांतनु के पुत्र थे। ये गंगा देवी से उत्पन्न हुए थे। वसु नामक देवताओं में द्यो नाम के नवम वसु की महर्षि वशिष्ठ के शाप से भीष्म के रूप में अवतीर्ण हुए थे। अस्त्रों का अभ्यास करते हुए उन्होंने एक बार अपने बाणों के प्रभाव से गंगा की धारा को ही रोक दिया था। इन्हें बचपन में लोग देवव्रत नाम से जानते थे। एक दिन की बात है, राज ऋषि शांतनु वन में विचरण कर रहे थे। उनकी दृष्टि एक सुंदरी केवर्त राज की कन्या पर पड़ी, जिसका नाम सत्यवती था, और उस पर वे आसक्त हो गए। उन्होंने उससे विवाह करना चाहा। सत्यवती थी तो एक राजकन्या, परंतु वह केवर्त राज के घर पली थी। उसके पिता केवर्त राज ने उसके विवाह के लिए राजा के सामने ये शर्त रखी कि उसके गर्भ से जो भी पुत्र प्राप्त होगा वही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। ऐसे में राजा शांतनु ने सोच विचार किया और उनकी शर्त को नामंजूर कर दिया, परंतु वे उस कन्या को भुला ना सके। वे उसी को पाने की चिंता में लगातार नित्य उदास रहने लगे। जब देवव्रत ने अपने पिता की ऐसी स्थिति देखी तो उन्होंने उनकी उदासी का कारण जानने की चेष्टा की। जैसे ही उन्हें अपने पिता की उदासीनता का कारण ज्ञात हुआ तो वे स्वयं केवर्त राज के पास गए और उससे स्वयं अपने पिता के लिए कन्या की याचना की। उन्होंने उसकी शर्त मंजूर करते हुए सबके सामने ये प्रतिज्ञा की कि इसके गर्भ से जो भी पुत्र होगा वही हमारा राजा होगा। परंतु केवर्त राज को इतने पर संतोष नहीं हुआ। उसने सोचा कि देवव्रत का वचन तो कभी भी अन्यथा नहीं होने का, ये बात तो निश्चित है, परंतु इनका पुत्र राज्य का अधिकारी जरूर हो सकता है। बुद्धिमान देवव्रत उसका अभिप्राय समझ गए। उन्होंने उसी समय दूसरी कठिन प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन करूंगा। कुमार देवव्रत की इस भीष्म प्रतिज्ञा को सुनकर देवताओं ने भी पुष्प वर्षा की और तभी से उन्हें लोग भीष्म कहने लगे। भीष्म ने सत्यवती को ले जाकर अपने पिता को सौंप दिया। भीष्म का ये दुष्कर कार्य सुनकर राजा शांतनु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने पुत्र को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। तो दोस्तों, इस प्रकार महात्मा भीष्म ने जीवन के प्रारंभ से ही पिता की इच्छा पूर्ण करने के लिए संसार के सामने एक अलौकिक त्याग का आदर्श स्थापित किया। जिस राज्य के लिए उनके 2 ही पीढ़ी बाद उन्हीं के बेटों पोतों में तथा उन्हीं की मौजूदगी में भीषण संहारकारी महायुद्ध महाभारत हुआ, उसी राज्य को उन्होंने बात ही बात में अपने पिता की एक मामूली सी इच्छा पर न्योछावर कर दिया था। जिन कामिनी कंचन के लिए संसार के इतिहास में न जाने कितनी बार खून खराबा हुआ है और राज्य के राज्य ध्वस्त हो गए हैं, उनका सदा के लिए तरणवत परित्याग कर उन्होंने एक विरक्त महात्मा जैसा आचरण किया। धन्य है पितृभक्ति। सत्यवती के गर्भ से महाराजा शांतनु के 2 पुत्र हुए। बड़े का नाम था चित्रांगद और छोटे का विचित्रवीर्य। अभी चित्रांगद जवान नहीं हुए थे कि राजा शांतनु इस लोक से चल बसे। चित्रांगद राजा हुए, परंतु वे कुछ दिनों बाद गंधर्वों के साथ युद्ध में मारे गए। अब बचे विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य भी अभी बालक ही थे, अतः वह भीष्म की देखरेख में राज्य का शासन करने लगे। कुछ दिन बाद भीष्म को विचित्रवीर्य के विवाह की चिंता होने लगी। उन्हीं दिनों काशी नरेश की 3 कन्याओं का स्वयंवर होने जा रहा था।
भीष्म अकेले ही रथ पर सवार होकर काशी पहुंच गए। इन्होंने अपने भाई के लिए बलपूर्वक कन्याओं को हरकर अपने रथ पर बिठा लिया और उन्हें हस्तिनापुर ले आए। अब ऐसा करने पर स्वयंवर के लिए एकत्र हुए सभी राजाओं ने भीष्म पर आक्रमण कर दिया, परंतु उनकी एक न चली। भीष्म ने इन सब राजाओं को परास्त कर दिया और कन्याओं को लाकर विचित्रवीर्य को सुपुर्द कर दिया। उस समय संसार को इनके अलौकिक पराक्रम और अस्त्र कौशल का प्रथम बार परिचय मिला था। अब भीष्म काशीराज की जिन 3 कन्याओं को हरकर लाए थे, उनमें से सबसे बड़ी कन्या अम्बा मन ही मन राजा साल्व को वर चुकी थी। भीष्म को जब ये मालूम हुआ तो उन्होंने अम्बा को वहाँ से विदा कर दिया और शेष 2 कन्याओं का विवाह विचित्रवीर्य के साथ कर दिया। परंतु विचित्रवीर्य अधिक दिन तक जीवित न रहे। विवाह के कुछ ही समय बाद वे क्षय रोग से शिकार होकर इस संसार से चल बसे। उन्होंने कोई संतान को जन्म नहीं दिया। फलतः कुरुवंश के उच्छेद का प्रसंग उपस्थित हो गया। भीष्म चाहते तो वे आसानी से राज्य पर अधिकार कर सकते थे। प्रजा उनके अनुकूल थी। वंश रक्षा के लिए विवाह करने में अब उनके सामने कोई अड़चन नहीं थी, परंतु बड़े से बड़ा प्रलोभन तथा आवश्यकता भी भीष्म को अपने वचन से डिगा नहीं सकती थी। सत्यवती के पिता से की गई प्रतिज्ञा को दोहराते हुए उन्होंने एक समय कहा था कि मैं त्रिलोक की राज का राज्य, ब्रह्मा का पद और इन दोनों से ही अधिक मोक्ष का भी परित्याग कर सकता हूँ, पर सत्य का त्याग कभी नहीं कर सकता। धन्य है 5 भूत अपने अपने गुणों को त्याग दे, चंद्रमा अपनी शीतलता छोड़ दे, और तो क्या स्वयं धर्मराज भले ही अपना धर्म छोड़ दे, परंतु मैं अपनी सत्य प्रतिज्ञा छोड़ने का विचार तक नहीं ला सकता। प्रतिज्ञा का पालन हो तो ऐसा हो। अब इधर काशीराज की जो तीसरी कन्या अम्बा थी, उसको साल्व ने स्वीकारा नहीं। वह न इधर की रही न उधर की। लज्जा के कारण वह अपने पिता के घर भी ना जा सकी। अपनी इस दुर्दशा का कारण वह भीष्म को समझकर उन्हें मन ही मन कोसने लगी और उनसे बदला लेने का उपाय सोचने लगी। अपने नाना राज ऋषि होत्रवाहन की सलाह से वह जमद अग्निनंदन परशुराम की शरण में गई और उनसे अपने दुख का कारण को निवेदन किया। अब भीष्म ने परशुराम से ही अस्त्र विद्या सीखी थी। उन्होंने भीष्म को कुरुक्षेत्र में बुलाकर कहा कि हे भीष्म, इस कन्या का तुमने बलपूर्वक स्पर्श करके इसे दूषित कर दिया है, इसलिए साल्व ने इसे स्वीकारा नहीं। अतः अब तुम्हें ही इसका विधि पूर्वक पाणी ग्रहण करना होगा। भीष्म ने उनकी बात स्वीकार नहीं की। उन्होंने कहा कि इस कन्या ने मुझसे कहा था कि मैं साल्व की हो चुकी हूँ। ऐसी हालत में मैं इसे कैसे रख सकता था? जिसका दूसरे परपुरुष से प्रेम हो, उसे कोई धार्मिक पुरुष कैसे रख सकता है? अब तो परशुराम आग बबूला हो गई। उन्होंने कहा कि हे भीष्म, तुम जानते नहीं कि मैंने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन कर दिया था। भीष्म ने कहा, गुरुदेव, उस समय भीष्म पैदा नहीं हुए थे। यह सुनकर उन्होंने भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। भीष्म ने उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया। फिर तो गुरु शिष्य में ऐसा भयंकर युद्ध छिड़ गया। 23 दिनों तक लगातार युद्ध होता रहा, परंतु किसी ने भी हार नहीं मानी। अंत में देवताओं ने तथा ऋषि मुनियों ने बीच में पड़कर युद्ध को बंद करा दिया। इस प्रकार भीष्म ने परशुराम की बात भी न मानकर अपने सत्य की रक्षा की और अपने अद्भुत पराक्रम से परशुराम जैसे अद्वितीय धनुर्धर के भी छक्के छुड़ा दिए। सत्य प्रतिज्ञा और वीरता की पराकाष्ठा हो गई। अब दोस्तों, महाभारत युद्ध के दौरान कौरव पक्ष के सर्वश्रेष्ठ योद्धा अगर कोई हुए तो वे थे पितामह भीष्म। इसीलिए प्रथम सेनानायक होने का गौरव भी इन्हें प्राप्त हुआ। पांडव और कौरव दोनों के पितामह होने के नाते इनका दोनों से ही समान प्रेम और सहानुभूति थी तथा दोनों का ही समान रूप से हित चाहते थे। फिर भी ये जानकर कि धर्म और न्याय दोनों पांडवों के ही पक्ष में है, ये पांडवों के साथ विशेष सहानुभूति रखते थे और हृदय से उनकी विजय चाहते थे। परंतु हृदय से पांडवों के पक्षपाती होने पर भी युद्ध में कभी पांडवों के साथ रियायत नहीं की और प्राणपण से उन्हें जीतने की चेष्टा की। युद्ध के 18 दिनों में से 10 दिनों तक अकेले भीष्म ने कौरवों का सेनानायकत्व किया और इस बीच में पांडव पक्ष की बहुत सी सेना का संहार भी किया। वृद्ध होते हुए भी युद्ध में इन्होंने ऐसा अद्भुत पराक्रम दिखाया कि जो बार बार स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन की रक्षा के लिए शस्त्र न लेने की प्रतिज्ञा होते हुए भी इनके मुकाबले में खड़ा होना पड़ा। अर्जुन का बल क्षीण होते देख
एक बार तो वे चक्र लेकर इनके सामने दौड़े और दूसरी बार चाबुक लेकर उन्होंने भीष्म को ललकारा और इस प्रकार भक्त के प्राणों की रक्षा करते हुए दूसरे भक्त के गौरव को बढ़ाकर अपनी अभयतोमुखी भक्तवत्सलता का परिचय दिया। अंत में पांडवों ने जब देखा कि भीष्म के रहते कौरवों पर विजय पाना असंभव सा है, तब उन्होंने स्वयं पितामह भीष्म से उनकी मृत्यु का उपाय पूछा और उन्होंने दया करके उसे बता दिया। उन्होंने बताया कि द्रुपद कुमार शिखंडी स्त्री रूप में जन्मा था, इसलिए यद्यपि वह अब पुरुष के रूप में बदल गया है, फिर भी मेरी दृष्टि में वह एक स्त्री ही है। ऐसी दशा में उस पर मैं शस्त्र नहीं उठा सकता। वह यदि मेरे सामने युद्ध में आकर खड़ा हो जाए तो मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा। उस समय अर्जुन मुझे मार सकता है। क्षत्रिय धर्म के पालन और वीरता का उदाहरण इससे बढ़कर और कुछ हो ही नहीं सकता। दोस्तों, जिस समय युद्ध में मर्माहत होकर भीष्म धराशायी हुए, उस समय उनका रोम रोम बाणों से बिंद गया था और उन्हीं बाणों पे वो सो गए। धरती से उनका स्पर्श नहीं हुआ। उस समय सूर्य दक्षिणायन में थे। दक्षिणायन को देह त्याग के लिए उपयुक्त काल न समझकर वे अयन परिवर्तन के समय तक उसी सरसैया पर पड़े रहे, क्योंकि पिता के वरदान के मुताबिक मृत्यु उनके अधीन थी। अब पितामह भीष्म के गिरने पर उस दिन युद्ध वहीं विराम हो गया। कौरव तथा पांडव वीर भीष्म जी को घेर कर उनके चारों तरफ खड़े हो गए। भीष्म जी का सारा शरीर बाणों पर तुला हुआ था, केवल उनका सिर नीचे लटक रहा था। उसके लिए उन्होंने कोई सहारा मांगा। तब लोगों ने उत्तम से उत्तम तकिए लाकर उनके सामने रख दिए, परंतु उन्हें वे पसंद नहीं आए। तब ऐसी स्थिति में भीष्म जी ने अर्जुन से कहा कि बेटा, तुम क्षत्रिय धर्म को जानते हो, तुम मेरे अनुरूप तकिया ला कर दो। अर्जुन उन वीर शिरोमणि के अभिप्राय को समझ गए थे। वीरों के इशारे वीर ही समझ सकते हैं। उन्होंने बाण मारकर भीष्म जी के मस्तक को ऊंचा कर दिया। उन बाणों पर उनका मस्तक टिक गया। इधर दुर्योधन बाण निकालने में कुशल वैद्यों को भीष्म जी की चिकित्सा के लिए बुलाकर लाए, परंतु भीष्म पितामह ने उन सबको सम्मान पूर्वक लौटा दिया। उस वीर गति को पाकर उन्होंने चिकित्सा कराना अपना अपमान समझा। सब लोग उनकी असाधारण धर्मनिष्ठा और साहस को देखकर दंग रह गए। उस समय भी युद्ध बंद कराने तथा दोनों पक्षों में शांति स्थापना करने की इन्होंने पूरी चेष्टा की, परंतु उसमें ये सफल नहीं हुई। देव का ऐसा विधान था जिसे कौन टाल सकता था। अब बाणों की असहनीय वेदना से भीष्म जी का गला सूखने लगा। उनका सारा शरीर जल रहा था। उन्होंने पीने के लिए पानी मांगा। लोगों ने झाड़ियों में भर भर कर शीतल और सुगंधित जल उनके सामने उपस्थित किया। भीष्म ने वो सब वापस लौटा दिया। उन्होंने कहा कि पहले भोगे हुए मानवीय भोगों को अब मैं स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि इस समय मैं सरसैया पर पड़ा हूँ। तब उन्होंने अर्जुन को बुलाकर कहा कि बेटा, तुम ही मुझे विधिवत जल पिला सकते हो। अर्जुन ने जो आज्ञा कहकर अपने भाते में से एक दमकता हुआ बाण निकाला और उसे पर्जन्यास्त्र से संयोजित कर भीष्म के बगल वाली जमीन पर मारा। उसी समय सबके देखते ही देखते पृथ्वी में से दिव्य जल की एक धारा निकली और वह ठीक भीष्म जी के मुख पर गिरने लगी। अमृत के समान उस जल को पीकर भीष्म जी तृप्त हो गए और अर्जुन के उस कर्म की उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की। उसी समय से भीष्म जी ने अन्न जल का त्याग कर दिया और फिर जितने भी दिन वो जीवित रहे, बाणों की मर्मांत पीड़ा के साथ साथ भूख प्यास की असहनीय वेदना भी सहते रहे। इस प्रकार उन्होंने वीरता के साथ साथ धैर्य और सहन शक्ति की भी पराकाष्ठा को दिखा दिया। महामना भीष्म आदर्श पितृभक्त, आदर्श सत्य प्रतिज्ञ और आदर्श वीर ही नहीं थे, शास्त्रों के महान ज्ञाता, धर्म और ईश्वर के तत्व को जानने वाले ऐसे महान भगवत भक्त भी थे। उनके अगाध ज्ञान की स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने प्रशंसा की है और यहाँ तक कहा है कि आपके इस लोक से चले जाने से सारे ज्ञान लुप्त हो जाएंगे, जो इस संसार के लिए एक संदेहग्रस्त विषय होगा। उनका समाधान करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं होगा। इस प्रकार बहुत सी बातें कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उनकी बहुत प्रशंसा की। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा और शक्ति से इन्होंने युधिष्ठिर को लगातार कई दिनों तक वर्णाश्रम धर्म, राजधर्म, आपधर्म, मोक्ष धर्म, श्राद्ध धर्म, दान धर्म, स्त्री धर्म आदि अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर उपदेश भी दिए।
जो महाभारत के शांति पर्व तथा अनुशासन पर्व में संग्रहित है। साक्षात धर्म के अंश से उत्पन्न हुए तथा धर्म की प्रत्यक्ष मूर्ति महाराज युधिष्ठिर की धर्म विषय से संबंधित शंकाओं का निवारण करना पितामह भीष्म का ही काम था। इनके उपदेश सुनने के लिए व्यास आदि महर्षि भी उपस्थित हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के महात्म्य एवं प्रभाव का ज्ञान जैसा भीष्म को था, वैसा उस समय बहुत कम लोगों को था। धृतराष्ट्र और दुर्योधन को इन्होंने कई बार श्री कृष्ण की महिमा सुनाई थी। राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा के लिए भगवान श्री कृष्ण को ही सर्वोत्तम पात्र सिद्ध करते हुए इन्होंने भरी सभा में श्री कृष्ण की महिमा गाई थी और उन्हें साक्षात ईश्वर बतलाया था। भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन की ओर से चक्र लेकर इनकी तरफ दौड़े, तब उन्होंने उनके हाथों से मरना अपना गौरव समझकर शस्त्रों द्वारा ही उनका पूजा करने के लिए आह्वान किया था। इन्होंने युधिष्ठिर को भगवान विष्णु का जो सहस्त्र नाम स्तोत्र सुनाया था, इससे उनकी भगवत भक्ति और भगवत तत्व का ज्ञान टपक पड़ता है। आज भी उस विष्णु सहस्त्र नाम का भक्तों में बड़ा आदर है। भगवान शंकराचार्य ने गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्रों की भांति उस पर भी विस्तृत भाष्य लिखा है। उनकी भक्ति का ही ये फल था कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण अंत समय में उन्हें अपना दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। इस प्रकार भक्ति, ज्ञान, सदाचार जिस ओर से भी हम भीष्म के चरित्र पर दृष्टि डालते हैं, उसी ओर से हम उन्हें आदर्श ही पाते हैं। भीष्म की कोटि के महापुरुष संसार के इतिहास में इन्हें गिने ही पाए जाते हैं। यद्यपि भीष्म अपुत्र ही मरे, उनके कोई संतान नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपने प्रतिज्ञा के अनुसार कभी विवाह नहीं किया। फिर भी समस्त त्रैवर्णिक हिंदू आज तक पितरों का तर्पण करते समय उन्हें जल देते हैं और इसीलिए सारा जगत, संपूर्ण संसार आज भी इन्हें पितामह के नाम से पुकारता है। भीष्म की सी अपुत्रता बड़े बड़े पुत्रवानों के लिए भी ईर्ष्या की वस्तु होती है दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए मैंने भीष्म पितामह के चरित्र पर दृष्टि डालने का छोटा सा प्रयास किया है। यह आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी प्रकार से महाभारत के अन्य विशेष पात्रों के चरित्र के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि अगले आने वाले चरित्र के वीडियो का आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, अब आज्ञा दीजिए आपके मित्र सांवर चौधरी को। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।